नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। आपको हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबरों का। अमेरिका ने दिखाई चीन को औकात। धमकी के बावजूद ताइवान पहुंचे अमेरिकी स्पीकर नैन्सी। चीन ने ताइवान सीमा पर बढ़ा दी है सैन्य तैनाती। ताइवान की धरती से अमेरिका ने चीन को ललकारा। नैन्सी पेलोसी बोली, अमेरिका का ताइवान के लोकतंत्र को समर्थन। ताइवान के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा अमेरिका। चीन की बौखलाहट के बीच अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा। ताइपे में नैन्सी पेलोसी का विमान लैंड किया गया। नैन्सी के ताइवान पहुंचने पर चीन की प्रतिक्रिया, गंभीर नतीजे के लिए अमेरिका रहे तैयार। नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी। सुरक्षा की वजह से एयरपोर्ट को अंधेरा रखा गया। ताइवान की राजधानी ताइपे में अभेद सुरक्षा। ग्रैंड हयात होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। होटल के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए। नैन्सी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन। ताइवान की सीमाओं पर करेगा युद्धाभ्यास। 4 से 7 अगस्त तक दागेगा गोला बारूद। ताइवान से सटी 6 सीमाओं पर युद्धाभ्यास करेगा चीन। पूरे दल बल के साथ सीमाओं पर पहुंच रहे चीनी सैनिक। दिल्ली में अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। पार्क के साथ घोटाले में शामिल 100 से ज्यादा टीएमसी नेताओं की सौंपी लिस्ट। मशहूर पंजाबी एक्टर और राइटर जॉनी को गैंगस्टर की धमकी। जानी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी को लेटर लिखकर लगाई है गुहार। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ के फ्लैट और अर्पिता के पार्लर समेत 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी। कैश कांड में 2 और महिलाओं मानसी और मोमिता अधिकारी का नाम आया सामने। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हिलाज हाउस समेत देश भर में 12 जगह ईडी की छापेमारी। राहुल का बयान, मेरा वादा है ना डरेंगे ना किसी को डराने देंगे। पात्रा चौक घोटाले में भी ईडी का बड़ा एक्शन। मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। आदित्य ठाकरे बोले, देश देख रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ईडी एक्शन के बाद संजय राउत पर बीजेपी का हमला। कहा, पात्रा चौल में बहुत बड़ा घोटाला। खरबपतियों को बेची गई 901 करोड़ की जमीन। क्या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत में घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत की पत्नी को पैसे दिए गए आरोपियों के तार टीएमसी घोटाले से भी जुड़े हैं। शिवसेना नेता अनिल परब पर कसा है ईडी का शिकंजा। परब को बयान दर्ज करने बुला सकती है ईडी। अनिल परब के 2 ठिकानों सहित 7 जगहों पर ईडी के छापे। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा। लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत। 16वीं मंजिल पर चल रहा था काम। केरल के कोच्चि में कुदरत का कहर। पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ने से एक शिव मंदिर पानी में डूबा। महंगाई पर संसद में संग्राम। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। कहा, महंगाई को हम नकार नहीं रहे, सरकार जमीन पर कर रही है काम। टीएमसी ने किया वॉकआउट। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने महादेव का किया है रुद्राभिषेक। नागपंचमी के मौके पर विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी का 2 दिनों का गोरखपुर का दौरा। गोरखनाथ मंदिर में की है पूजा अर्चना। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम ने की शिरकत। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि यूपी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास पर हुई मुलाकात।
योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। वाराणसी नगर निगम की सीमा का होगा विस्तार, आगे बढ़ाई जाएगी ग्राम्य विकास की योजनाएं। अखिलेश यादव पर चाचा शिवपाल का बड़ा निशाना, ट्वीट कर पूछा सवाल, आजम नाहिद और शहजल के लिए क्यों नहीं लड़ी लड़ाई। सीएम योगी सेबू माफियाओं की पैरवी करने पहुंचे रामगोपाल यादव। सीएम योगी की रामगोपाल से मुलाकात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। रामगोपाल यादव ने जिसकी पैरवी की है वो अपराधी है। योगी सरकार किसी भी अपराधी के खिलाफ नरमी बरतने वाली नहीं है। सीएम योगी की रामगोपाल यादव से मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आई है अपराधियों की पैरवी। योगी सरकार में किसी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर बदली है अपनी प्रोफाइल पिक्चर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी सांसदों को दिया है निर्देश। 9 अगस्त से 15 अगस्त तिरंगा को लेकर विशेष कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर सभी सांसद तिरंगे को बनाएंगे अपनी डीपी। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में 900 सरकारी वकील किए गए बर्खास्त। पिछली सरकारों में वकीलों की भर्ती में हुई थी गड़बड़ी। एमएलसी चुनाव सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा हुआ है निरस्त। उम्र कम होने की वजह से निरस्त हुआ है पर्चा। उम्र सीमा कम से कम 30 होनी चाहिए। कीर्ति कोल ने पर्चे में उम्र 28 साल लिखी थी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में कमेटी की तीसरी बैठक। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में 3 घंटे चली है चर्चा। अगली बैठक जल्द। वेतन विसंगति को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। नई भर्ती में कर्मियों को केंद्र सरकार के बराबर मिलेगा वेतन। 7वें वेतनमान से अधिक नहीं होगा संवर्ग के कर्मी का वेतन। उत्तराखंड में मंकी बॉक्स को लेकर एडवाइजरी। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर साधा है सरकार पर निशाना। कहा पुलिस बल में असंतोष एक गंभीर समस्या। ग्रेड पे और गोल्डन कार्ड के सवाल को आपको हल करना पड़ेगा। चीन बॉर्डर से सटे उत्तरकाशी के नीलांग घाटी पर भूस्खलन और पेट्रोलिंग करने के दौरान एक आर्मी जवान की मौत। 2 अन्य जवानों के दबे होने की आशंका। दुर्गम केदारनाथ यात्रा का सफर होगा आसान। सीएम धामी ने किया है बड़ा ऐलान। जल्द शुरू होगा रोपवे का निर्माण। हेमकुंड साहिब के लिए भी बनेगा रोपवे। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक के बाद एक्शन की तैयारी। डीजीपी अशोक कुमार का बयान। नकल करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योगी सरकार हर घर तिरंगा अभियान। राज्य मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान। मदरसे के छात्रों में जगाएंगे देशभक्ति की अलख। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी होंगे शामिल। प्रतापगढ़ में राजशाह भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने गांव की एंट्री पर विशेष समुदाय के लोगों के बोर्ड लगाने पर आपत्ति जाहिर की है। राजा उदय प्रताप सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया है। प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड को हटाने की मांग की। कानपुर हिंसा के आरोपी हाजी वसी और सपा एमएलए के संबंधों का बड़ा खुलासा। हाजी वसी की फर्म में पार्टनर है सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम। गुमनाम लेटर के आधार पर जांच में जुटी है एसआईटी। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर ईडी ने दर्ज किया है केस। डीडीजीआई और डीआरआई की एफआईआर के आधार पर एक्शन। दिसंबर 2021 में मारे गए छापे में 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोना हुआ था बरामद। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी का बड़ा बयान। बोले हाजी वसी से मेरे पुराने संबंध। हाजी वसी की कंपनी में पत्नी थी पार्टनर। बेकनगंज हिंसा में फंडिंग का आरोपी है हाजी वसी। आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव पर पुलिस का शिकंजा। सरकारी कर्मचारी के लैपटॉप छीनने के मामले में पुलिस ने रमाकांत यादव की जुडिशियल रिमांड की मांग की गई है, वहीं जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। चित्रकूट में पूर्व एमएलसी और सपा नेता उदयवीर सिंह ने सरकार पर बोला है हमला। कहा अपराधियों भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रही है सरकारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करते हैं वे 2 दिन बाद टूट जाता है। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय ने चंदौली
में तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर कसा है तंज। बोले आरएसएस दफ्तर पर ठहरे तिरंगा तो सौभाग्य होगा। रामपुर में आईएसआईएस के धमकी भरे पत्र के बाद सहमा परिवार गांव के कई लोगों का नाम शामिल। पुलिस और आईबी की टीम जांच में जुटी। अयोध्या में मुस्लिम इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास के 2 हिंदू छात्रों को कॉलेज से निकाला गया और क्लास में हनुमान चालीसा पढ़ने पर स्कूल से निकालने का आरोप। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर झूलोत्सव का आयोजन। चांदी के झूले पर विराजमान हुए रामलला। विधि विधान से श्रृंगार के बाद झूले पर हुए विराजमान। रामलला के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी हुए विराजमान। रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 3 माह की साधारण कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा। बरेली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक और तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त की है। तस्कर छत्रपाल की 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की संपत्ति को किया जब्त। ग्रेटर नोएडा में ट्विन टावर पर विस्फोट लगाने का मामला। एडवेस ने एनओसी के लिए पुलिस से अप्लाई किया है। एनओसी मिलने के बाद पलवल से विस्फोटक लाया जा सकेगा। बिल्डिंग में आज से लगना था विस्फोटक, एनओसी न होने के चलते हुई देरी। देवरिया में आपसी रंजिश ने एक महिला की जान ले ली। 2 पक्षों में हुई मारपीट में पड़ोसियों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में गांव के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया है नजरबंद। संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे शिव सैनिकों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक। पुलिस ने मझोला के होटल में किया नजरबंद। आगरा में एक महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मृतक महिला के घर वालों ने वीवीआईपी रोड पर जाम लगाया। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। हाथरस में इंसाफ के लिए एक महिला कलेक्ट्रेट कैंपस के पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पर 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। हरदोई में दलित बच्चों को स्कूल में नहीं मिला दाखिला। प्रधानाचार्य पर जाति सूचक शब्द से अपमानित कर स्कूल से भगाने का आरोप। पूड़ी प्राथमिक विद्यालय का मामला। शाहजहांपुर में अवैध खनन रोकने पहुंची टीम के कर्मचारियों पर माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की है। लालाबाद थाना क्षेत्र के पीरू गांव का मामला है। गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस पुल से टकराई। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। मरीज को लेकर बीएचयू जा रही थी एम्बुलेंस। कन्नौज में एक किसान के खाते में 31 अरब रुपए जमा होने की खबर सामने आई। बैंक ऑफ इंडिया में किसान का अकाउंट है। हालांकि मामला सामने आने के बाद ट्रांजैक्शन वापस लिया गया और किसान के खाते में महज 126 रुपए बच गए। श्रावस्ती के गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर सामने आई है। वीडियो सामने आया जिसमें टॉर्च के अंधेरे में डॉक्टर एक मरीज का इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ में वकीलों ने तहसील में जमकर हंगामा किया है। अधिकारियों के दफ्तरों में ताले डालकर किया है धरना प्रदर्शन। गाजीपुर में हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है। 24 घंटे में पुलिस ने केस सॉल्व किया। 31 जुलाई को हुई थी युवक की हत्या। 2 सगे भाइयों ने अंजाम दी थी वारदात। बहन के प्रेमी का गला रेत कर की थी हत्या। कानपुर में गोल्डी बसाले की ओर से गोल्डी प्रतिभा परिचय मंच के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोल्डी प्रतिभा परिचय मंच की ओर से यहां पर मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के कई स्कूल के करीब 700 छात्राओं ने हिस्सा लिया। जालौर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम। 174 किलोमीटर पर खोला गया अस्थायी थाना। थाने में 60 पुलिसकर्मी किए गए हैं तैनात। 2 गाड़ियों से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर गश्त करेंगे पुलिसकर्मी। सिद्धार्थनगर में युवक का हर्ष फायरिंग करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो मोहाना इलाके के पोखरिया गांव का बताया जा रहा है। गांव में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास पहुंची है। डीएम और एसडीएम ने बाढ़ खंड के अधिकारी के साथ
तरफगंज तहसील इलाके का औचक निरीक्षण करके बाढ़ से निपटने की तैयारियों के लिए निर्देश दिए। शामली के कैराना इलाके में धन परिवर्तन नहीं करने पर मुस्लिम महिला को शौहरों ने दिया है 3 तलाक। सुन्नी संप्रदाय की महिला को उसके शिया संप्रदाय के पति ने दिया है तलाक। गायिका फरमानी नाज के समर्थन में उतरा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। फरमानी नाज ने गाया है हर हर शिव शंभू गाना। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 शातिरों में एक महिला भी शामिल है। हरियाणा और उत्तराखंड तक फैले हैं तार। प्रयागराज पुलिस ने चैन स्नेचिंग करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 1,15,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। कर्नलगंज में 13 जुलाई को हुई चोरी की घटना का खुलासा हुआ। धर्मनगरी वृंदावन में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। परेशान नगरवासियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ भी कर रहे हैं। बरेली में 2 सगी बहनों को जहरीले कीड़े ने काटा। एक बहन की मौत, दूसरी की हालत गंभीर बनी है। सीएचसी सेंटर से जिला अस्पताल किया गया है रेफर। बागपत के छपरौली ब्लॉक से लोकदल के ब्लॉक प्रमुख अंशु खोकर ने यहां पर कुर्सी पर अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडराने लगा है। आज बीजेपी प्रत्याशी रही अंजू चौधरी बीडीसी मेंबरों के साथ डीएम ऑफिस पहुंची और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की मांग की। शामली में शुगर मिल पर बकाया की मांग को लेकर गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। 31 अगस्त तक बकाया देने की मांग की। उन्नाव में शारदा नहर में नहाने गए 3 दोस्त डूबे। 2 को मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। एक किशोर की मौत। सीओ सिटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर से सटे कालागढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में धूमधाम से मनाया गया सावन नाम के हाथी का जन्मदिन। वन विभाग ने स्पेशल फ्रूट और केक सावन हाथी को खिलाए। आगरा में 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। मलपुरा में से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 किलोग्राम से ज्यादा का गांजा, 1 लग्जरी कार और कैंटर बरामद हुआ। बिजनौर में खस्ताहाल बसों की खतरनाक तस्वीर सामने आई है। चांदपुर डिपो की बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। बेकाबू बस दुकान में जा घुसी। बागपत में दिन दहाड़े गैस से कर्मचारी से 32,000 की लूट का मामला सामने आया। कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है अधेड़ का शव। परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की है जांच। 86 माल गोदाम से चावल की बोरी चुराने वाले बदमाशों को राहगीरों ने जमकर पीटा है। चोर की पिटाई का वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में महिला चिकित्सक की फार्मासिस्ट के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। फार्मासिस्ट ओपीडी कर्मचारियों की हड़ताल। अस्पताल में भर्ती मरीजों को हो रही है परेशानी। अमेरिका ने अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 31 जुलाई को काबुल में ड्रोन हमले का दावा। राष्ट्रपति बाइडेन ने लगाई है कामयाब ऑपरेशन पर मुहर। ऑपरेशन में कोई हताहत नहीं हुआ। तालिबान ने कबूल की है काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले की बात। तालिबान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का उल्लंघन। यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का बड़ा बयान सामने आया। दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि मानवता परमाणु विध्वंस से महज एक गलतफहमी और एक गलत अनुमान दूर। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने रचा है इतिहास। महिला लोन बॉल्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया। भारतीय वेटलिफ्टर हजरिंदर कौर ने विमेन्स 71 किलो वेट कैटेगरी में जीता है ब्रॉन्ज। हजरिंदर ने स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने जीता है सिल्वर। 48 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया है रजत पदक। और फाइनल मुकाबले में मिकेगा वाइट बॉडी से हार का सामना करना पड़ा। जूडो में ही भारत के विजय यादव ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। विजय ने पुरुषों की 60 किलो भार वर्ग में जीता है ब्रॉन्ज। पुरुष हॉकी में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच 4-4 से ड्रॉ। शुरुआत में 3-1 की बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत के हाथ से फिसला मैच।
भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल का शानदार प्रदर्शन 51 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में बनाई है जगह। जीत के बाद पंघाल के घर पर खुशी का माहौल। बॉक्सिंग में ही भारत को मिली है एक और जीत। 57 किलो वेट कैटेगरी में मोहम्मद हसमुद्दीन ने बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया है। 5 टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से की है बराबरी। डेवोन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी। क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाले लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलते हुए आएंगे नजर। न्यूजीलैंड ने एकमात्र वनडे मैच में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया। मार्क चैपमैन ने खेली नाबाद शतकीय पारी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध में और इसके बाद एक्टर आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया है। आमिर के पुराने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी थी। भारी विरोध के बाद यहां पर कार्तिक आर्यन और कियारा की फिल्म का नाम बदल दिया गया है। पहले फिल्म का नाम था सत्यनारायण की कथा और इस टाइटल का विरोध होने के बाद फिल्म का नाम सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की में नजर आएंगी। फिल्म में एक्टर राजकुमार राव भी दिखाई देंगे।